जब मैं मुसलमान हुआ करता था तब ज़्यादा डर लगता था, अल्लाह मारेगा, अल्लाह ठोकेगा, कब्र में जाऊंगा। देखिए, मैंने एक ही आयत की बात कही थी जलाने की। इस आयत ने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया, मेरा सभी कुछ छीन लिया। इस्लाम मुझे आज़ादी क्यों नहीं देता अपनी मर्ज़ी से जीने की? ये कुरान वाला अल्लाह कैसा अल्लाह बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेम में भी इमरोज़ आलम बैठे हुए हैं जो एक्स मुस्लिम हैं और आपने तमाम एक्स मुस्लिम हमारे चैनल पर देखे होंगे। एक्स मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम देखे होंगे, एक्स मुस्लिम वर्सेस मौलाना भी देखे होंगे और अभी हाल ही की जो वीडियो थी जाकिर त्यागी वर्सेस एक्स मुस्लिम वो भी देखा। अभी मुद्दा इनका ये है कि इनको कुछ आयतों से इतनी दिक्कत है कि वो उस आयत को लेकर जंतर मंतर पहुँचे ये और उन आयतों को जलाना चाहते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन ने इनको मंजूरी नहीं दी और इनको डिटेन कर लिया गया और रात तक इनको अपने पास ही रखा और समझा बुझा कर इनको छोड़ दिया। लेकिन सवाल खड़ा हुआ है और मैं भी पूछूंगा कि क्यों आखिर उन आयतों को, कुरान को आप जलाना चाहते हैं? देखिए, मैंने एक ही आयत की बात कही थी जलाने की, वो है सूरह तौबा की 23वीं आयत। इस आयत ने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया, मेरा सभी कुछ छीन लिया। क्या छीन लिया? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं निहत्था हो चुका हूँ। पूरी ज़िंदगी में एक घोर अकेलापन है। अब आप पूछेंगे इस आयत में ऐसा है क्या? ये सूरह तौबा की जो 23वीं आयत, जिसको मैं जलाने की सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बात ही कही थी, बात कहने पर ही इतना बवाल हो गया। खैर, हम इस पर आगे बात करेंगे। तो उसमें लिखा क्या? लिखा है, अल्लाह उसमें कह रहा है, ईमान वालों, तुम्हारे बाप, भाई, बहन यानी खून के सगे रिश्ते अगर वो दीन की जगह कुफ्र को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तुम जालिम हो, अत्याचारी हो। ये बताइए, जिस किताब को ये मोहब्बत की किताब कहते हैं और ये खून के सगे रिश्तों का खून कर रही है, तो कैसे दिक्कत ना हो? आप खुद बताइए दीपक भाई। मैं आपको धमकी दूं कि मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी माँ बहन भाई सब कुछ छीन लूँगा, तो तुम क्या करोगे? ये बताइए। वजह होती है ना कुछ छीनने की। अब जैसे आपसे कुछ छीना गया तो उसकी वजह क्या है? भाई, उसकी वजह यह है, तुम मुझे मानो। सिर्फ अल्लाह जो कह रहा है ना, मुझे मानो, और मैं कह रहा हूँ तुमसे सिर्फ मुझे मानो, तुम सबसे ज़्यादा प्यार करो। इसमें दिक्कत है क्या? अगर मेरे माँ बाप ये बोलें कि भाई हम ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं, किसी और को माँ बाप मत बोलना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। आप इस्लाम में जन्मे, इस्लाम में परवरिश हुई, इस्लाम ने आपको तरबियत दी, बड़ा किया और आप उसी इस्लाम के विरोध में आएंगे, उस इस्लाम का विरोध करेंगे तो जाहिर है आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी। देखिए, यहाँ पर रख लेते हैं हम हिंदुज़्म की बात। अगर एक क्या कहते हैं, मुस्लिम हिंदू होता है, लड़का है लड़की, तो हंगामा मच जाता है, हिंदू बड़े खुश होते हैं। लेकिन बेवकूफ़ों, जब हमारे 1000 चले गए ना उधर, तो तब एक निकल कर आया है। हिंदुओं को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। अभी प्रॉब्लम अब होने लगी है जब देखा कि इन बहन बेटियां जो है इधर आके मतलब सूटकेस में पैक हो जाती है, फ्रीज़ में पैक हो जाती है, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। तो अब हिंदू इस बात को लेके जागरूक हो रहा है। तो पहले तो हिंदुओं को कोई दिक्कत ही नहीं थी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन मेरी दिक्कत यही है, मेरा सवाल यही है, इस्लाम मुझे आज़ादी क्यों नहीं देता अपनी मर्ज़ी से जीने की? अब देखिए, मैं देवबंदी मुस्लिम रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता था कि एक टाइम की नमाज़ छोड़ दी, सिर्फ़ एक टाइम की, 2 करोड़ 88 लाख दिन जहन्नुम में जलोगे। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? वो क़ज़ा की आपने, क़ज़ा नमाज़ पढ़ी है, मगर क़ज़ा पे 2 करोड़ 88 लाख दिन। अरे, ज़िंदगी 100 साल की पूरी ना होती तो एक टाइम की नमाज़ छोड़ने पर ये कुरान वाला अल्लाह कैसा अल्लाह बताइए? कैसा अल्लाह है? बात बताइए, आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में कौन मुसलमान ऐसा है जो पाँचों वक्त की नमाज़ कर रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है ना कि वो अगर नमाज़ छोड़ रहा है तो वो इस्लाम पे छोड़ दे। आपको नमाज़ से प्रॉब्लम थी, आप नमाज़ छोड़ देते, इस्लाम क्यों छोड़ा? अरे भाई, आपने नमाज़ छोड़ दी ना, 3-4 जुम्मे समथिंग ऐसा है, तो आप ईमान से खारिज हो गए।
आपको दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने हैप्पी होली हैप्पी दिवाली बोल दिया तो मैं ईमान से खारिज हो गया। हाँ, ये तो अगर आपकी ये खुद की पर्सनल चॉइस है ना कि मुझे ना नमाज़ पढ़नी है ना मुझे इस्लाम को फॉलो करना है, अब ये चीज़ आप अपने माँ बाप को के सामने पेश करेंगे तो ज़ाहिर है उनको दुख होगा, तो वो आपके दुश्मन बन गए मान लीजिए, लेकिन वो तो आपको नहीं मारना चाह रहे ना। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब आप चाहते कि मैं उन आयतों को भी जला दूं, उन आयतों को भी फाड़ के फेंक दूं, क्यों ऐसा? देखिए, मैंने जब इस्लाम छोड़ा तो मेरा कभी भी एक्स मुस्लिम बन के ये ढिंढोरा पीटना नहीं था मकसद, कभी मीडिया के सामने आना नहीं था। मैं तो यार रोमांटिक शायरी करता था, एक शायर हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन मैंने घर वालों से अपने ये बात रखी थी, देखो मुझे इस्लाम ये आइडियोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई है, मैं रहूँगा मुसलमान बन के तुम्हारे बीच में, यानी मुनाफिक। मैं कहीं किसी से बाहर कुछ नहीं कहूँगा। तो मेरा विरोध होने लगा। नमाज़ पढ़ो ये प्रेशर डाला जाने लगा, रोज़ा रखो ये प्रेशर डाला जाने लगा। फिर जब प्रेशर डालते डालते फिर इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध करेगा, क्योंकि हाईटेक सोसाइटी में भी लोग, मॉडर्न मुस्लिम लोग भी रहते हैं, वो कोई ऐसा फोर्स नहीं है, उनको कोई प्रेशर नहीं है कि भाई नमाज़ पढ़ने जाना ही जाना है। कोई सुबह नहीं उठता, वो आराम से अपना उठते हैं, अपना ऑफिस का काम करते हैं, अपने घर आ जाते हैं, वो भी तो मुसलमान है। देखिए मॉडर्न फैमिली में वो अपने आप को कह रहा है मुसलमान, लेकिन इस्लाम की नज़र में नहीं है। अगर उनके घर परिवार में कोई कट्टर होगा, जो पाँच ना हो इस्लाम की नज़र में, क्या प्रॉब्लम है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ना हो इस्लाम की नज़र में? अच्छे मुसलमान ना है, वो इस्लाम की नज़र में नहीं, आप कह रहे हैं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? वो तो नहीं फाड़ रहे ना उन आयतों को, वो तो नहीं जलाने की बात कर रहे हैं ना कुरान को। देखिए, अगर मेरे घर वाले इतने लिबरल होते हैं, इतने सेकुलर होते हैं, मुझे मेरा घर परिवार सब कुछ त्यागना ना पड़ता, छोड़ना ना पड़ता, तो मुझे इस आयत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो ये है, कुरान की एक भी आयत से इनकार करने वाला इस्लाम में ही नहीं रहा, मुसलमान ही नहीं रहा। तो बताइए, ये सब चीज़ें जब हैं तो सिर्फ एक आयत की बात मैंने की थी, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस आयत को लेके जाऊँगा, मुझे वहाँ तक लेके पहुँचना, कुरान को मुझे इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाना है। आपको लगता है कि जिस देश में आपको प्रदर्शन करने की अनुमति ना दी जाए क्योंकि आप कुरान जलाना चाहते हैं, वो उस देश में आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे उस आयत को लेकर, उस कुरान को लेकर? देखिए, रोका ना आपको प्रशासन ने, तो कोई वजह रही होगी, दंगा ना भड़के। देखिए दंगा क्या है, एक कानून में ये भी चीज़ आती है, जैसे मैं हिंदू हो गया हूँ तो मैं पैदाइशी हिंदू नहीं हूँ, तो इसलिए श्री राम पे आलोचना करने का अधिकार नहीं रखता, आप रखते हैं, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। लेकिन जब मैं पैदाइशी मुस्लिम रहा हूँ तो मेरा पूरा का पूरा हक है अपनी इन आयतों पे, हदीसों पे क्रिटिसाइज़ करने का, पूरा हक है। मैं आज भी कलमा पढ़ने के लिए तैयार बैठा हूँ, बस कुरान से लगभग ऐसी 200 आयतें हैं, ये निकाल के बाहर फेंक दो, और ऐसी सारी हदीसें निकाल कर फेंक दो जो काफिरों को मारने काटने के साथ साथ उनकी बहन बेटियों को लोंडी यानी रखेल बना के रखने के लिए कह रही है, जो माल गनीमत की यानी लूट के माल की इजाज़त दे रही है। ये सारी चीज़ें, ये हैवानियत की चीज़ें निकाल दो, बना लो मॉडर्न इस्लाम, कर लो, इतना रिफॉर्म कर लो, मैं तैयार हूँ, आज ही कलमा पढ़ लूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब दिक्कत नहीं होगी आपको अगर बिल्कुल मॉडर्न दिक्कत- इस्लाम बन जाएगा तो? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ें मारना काटना सिखा रही है, जब वो निकल जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसे बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को मार दिया गया, सिर्फ इतनी सी उसकी खता थी, उसने इतना कह दिया था अल्लाह और भगवान एक ही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपने अपनी भड़ास निकाल ली, आपने कुरान की उस आयत को जला दिया या आपने कुरान को फाड़ दिया, इससे होगा क्या? अच्छा, इससे होगा क्या? जैसे प्रधानमंत्री होता है, कोई सीएम होता है, जब कोई रैली निकलती है, कहीं भाषण देने जाना है, लोग काले झंडे दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ होता है काले झंडों से? अब उनका अपना गुस्सा जाहिर करना है, उन्हें अपनी भावनाएं प्रकट करनी है। फिर इसके बाद से जो लोगों का गुस्सा जाहिर होगा, उसका डर है आपको कि कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उस कुरान से? कितने लोग सड़कों पर आ सकते हैं, कितने लोग आपके सर कलम का नारा लगा सकते हैं? देखिए, सर कलम तो मेरा अभी भी बिल्कुल तय है। अगर हाथ लग जाओ इनके, फ़ोन आते रहते हैं, बता इमरोज़ आलम किस गुफ़ा में बैठा है तू, किस गुफ़ा में बैठा है तू, बस एक बार पता बता दे। और इंडिया से नहीं आते, दुनिया के कोने कोने से आते हैं, कोने कोने से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, यूरोप से,
अलग अलग जगह से इतने सारे कॉल आते, तो वो तो सरपंच तो मेरा अभी भी है। आपने कहा डर नहीं लगता, अरे भैया जब मैं मुसलमान हुआ करता था तब ज़्यादा डर लगता था। अल्लाह मारेगा, अल्लाह ठोकेगा, कब्र में जाऊंगा, एक अजदहा आएगा सांप, एक फन मारेगा तो 70 हाथ धरती में घुस जाऊंगा, फिर से मैं बाहर निकाला जाऊंगा, क़यामत तक यही सिलसिला चलता रहेगा। मुझे तब ज़्यादा डर लगता था। अब तो मौत तो देखो एक बार आनी है। बस मैं इतना कहता हूँ, मारना तो पूरा जान से मारना, अगर बच गया गलती से तो फिर क़यामत ला दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में। जैसे कि कल जंतर मंतर पे अरेस्ट हो गया, बड़ी बड़ी धाराएं लगने वाली थी, सब कुछ लगने वाला था, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट तो हमने ही बना के रखे हैं। जब दबादब फ़ोन गए तो उन्हें छोड़ना पड़ा, रिलीज़ करना पड़ा मुझे। और देखिए, मैं अपने पुलिस प्रशासन को फिर भी गलत नहीं कहूँगा, उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनी हुई है, उनकी एक ज़िम्मेदारी है। उनके उसमें परमिशन ली है, तो परमिशन लेके उसमें कुछ ऐसी हरकत ना हो, उन्होंने भी ठीक किया। मगर हाँ, मुझे उन पुलिस वालों पे गुस्सा आया जिन्होंने कहा रे गीता कुरान एक ही है। मतलब भाई, एक कैसे, तुमने पढ़ लिया क्या? तुमने पढ़ रखा है ने गीता एक ही है, कुरान एक ही है, ये मौलाना, ये धर्म के ठेकेदार गलत हैं, इस्लाम गलत नहीं है। अरे भैया, मुल्ला वही बोलता है जो अल्लाह बोलता है, समझे जी, वही बोलता है मुल्ला। लेकिन ये बात कौन समझाए हमारे सेकुलर हिंदुओं भाइयों को? और पूरे महकमे में सारे के सारे हिंदू ही थे। एक शख्स ने थोड़ा सा बोला, हाँ यार तुम्हारी बात में तो दम है, बस इतना कहा, बात में तो दम है, बाकी कोई मानने को तैयार नहीं। अभी जो आपकी मंशा है, प्रशासन ने तो बोल दिया आपको क्लियर कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर सकते भारत में, तो अभी क्या करेंगे? आपका भड़ास तो निकलेगा नहीं, आपका गुस्सा निकलेगा नहीं? कभी ना कभी तो निकलेगा। मैंने ये नहीं कहा नहीं करूँगा ऐसा, कभी ना कभी तो करके रहूँगा, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बेहुरमती करूँगा। अभी बताता नहीं, ये बात गोपनीय ही रखी जाए, पोशीदा ही रखी जाए। अंजाम का कोई फर्क नहीं है, कोई चिंता नहीं आपकी? सदा जीने के लिए कौन आया? सदा जीने के लिए कौन आया? जब मेरा इस दुनिया में वजूद ऐसा हो गया, एक तिनका जो आंधी में इधर से उधर छल थोड़ी सी हवा से ही भागा फिरता है, उड़ता फिरता है, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास मेरे माँ बाप की पहचान भी नहीं बची, मेरे भाई बहन जो प्यार करते थे वो नहीं बचे, मेरे तमाम रिश्तेदार मुझे याद आते हैं। मैं अपने मामा के घर बहुत ज़्यादा रहा हूँ, उनकी सब की याद आती है, अपने मामा के बच्चों की, मामा की, इनकी उनकी। उससे पहले बता दूँ, आप लाइफ में बन के किसके लिए दिखाना चाहते हैं, किसके लिए बनना चाहते हैं? अपनों के लिए। मैंने बॉलीवुड में जो संघर्ष किया था, फुटपाथों से शुरुआत की थी मैंने, रियली अपनी माँ कसम। पहली रात ही मैं फुटपाथ पे सोया था, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। मैं कई महीने फुटपाथों पे सोया। ऐसे बढ़ते 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 आगे बढ़ा। 15 साल का संघर्ष मेरा ज़ीरो हो गया। मेरा कितना दिल दुखता होगा, किस कारण? इसी इस्लाम के कारण। 15 साल का संघर्ष बिल्कुल ज़ीरो। जब फुटपाथों पे सो रहा था, एक बात बता दूँ, मैंने कभी किसी वाइट में नहीं बोली, तो मेरे पैर में से प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो मुझसे भिखारन ने अपनी लड़की की शादी करना चाहती थी कि बहुत अच्छा भिखारी बन जाएगा। मैंने वहाँ रह के अपने आप को बाहर निकाला, संभाला, मैं वहाँ तक पहुँचा, और इस्लाम ने एक झटके मेरा सब कुछ छीन लिया। अब आप कहेंगे वहाँ क्या दिक्कत? हमारा बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड नहीं है, ये मुस्लिम वुड है, पूरा मुस्लिम वुड है। जैसे ही मेरा चेहरा सामने आया, लोगों को पता चला, तो मुझसे मिलना बंद कर दिया। वो सेलिब्रिटी जो मुझे बहुत प्यार करते थे, जिनके साथ कभी कभार मैं ड्रिंक भी कर लिया करता था, उन सब ने एकदम बायकॉट कर दिया। जो मेरे प्रोग्राम में मैं बॉम्बे इतनी नफरत आपको हो गई है कुरान की आयत, उस आयत से, कि आप मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब आप उसको जला देंगे, जब आप उसको फाड़ देंगे। देखिए, अकेले में फाड़ना तो कोई भी फाड़ते हो, अकेले में कुछ भी करते रहो। कितने हिंदू भी करते रहते होंगे, सिख जैन बौद्ध भी करते रहते होंगे, किसी भी किताब के साथ, कुरान की बात नहीं कह रहा। मज़ा तो तभी आए ना दिखा के कि हम भी हैं, हम भी हैं। ये जब मेरा सब कुछ छिन गया, तो बताओ मेरे अंदर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? भावना मेरी गुस्से वाली होगी या नहीं होगी? तो इमरोज़ आलम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी एक मंशा है कि वो कुरान की उस आयत को जला दें जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी नरक हुई है, ऐसा ये मानते हैं। जला देने, निकाल दो आयत को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और भारत में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ये इस चीज़ को लेकर जंतर मंतर पर गए, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया और इनको डिटेन कर लिया गया। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।